देखिए, शिक्षक सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हमारे जितने भी शिक्षकगण साथी हैं, उन सभी का इस लाइव क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, उन सभी को सक्षमता परीक्षा देनी होगी और 3 बार ही उनको मौका दिया जाएगा सक्षमता परीक्षा देने के लिए। और अगर आप सक्षमता परीक्षा में पास नहीं होते हैं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो आपको बता दें, आप पहली अटैम्प्ट में ही फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप जो है सक्षमता परीक्षा की तैयारी ऐसे कीजिए कि आप पास हो जाएं, और एक बार में ही आपको पास होना है। और इसके लिए हम लोग लगातार जो है क्लास करा रहे हैं। इसके पहले हमने 4 क्लास कराया था, जो चैप्टर वाइज साइंस का क्लास था, और आज जो हम क्लास करने वाले हैं वो सामाजिक विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहने का मतलब है कि यही क्वेश्चन जो है आपके सक्षमता परीक्षा में पूछा जाएगा, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगी। तो अगर आप शिक्षक हैं और सक्षमता परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस लाइव क्लास में जुड़े रहें। और इसके पिछले वाले क्लास 4 जो साइंस का मैंने महत्वपूर्ण क्लास कराया है, अगर आप वो क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हम लोग सोशल साइंस यानी एसएसटी के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे। जितने भी हमारे साथी हैं, शिक्षकगण साथी हैं, वो सभी लोग फटाफट क्लास से जुड़ जाएंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए किस मार्ग की खोज की थी। आप सभी जानते हैं कि भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा नामक वैज्ञानिक ने किया था। और वास्को डी गामा किस रास्ते से आया था? तो समुद्री रास्ता से आया था। तो वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए किस मार्ग की खोज की थी? तो समुद्री मार्ग की खोज की थी। कब किया था? 1498 में किया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देखिए, यात्रा वृत्तांत किसने लिखा जिसमें लेखक ने मुसलमानों को जीवन का वर्णन किया है? जिसमें लेखक ने मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया है। 2 का सही जवाब बता। यात्रा वृत्तांत किसने लिखा जिसमें लेखक ने मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया है? आज का जो क्लास है सोशल साइंस का होने वाला है। 40 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाएंगे। अगर आप शिक्षक हैं, सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप शुरू से लेकर अंत तक एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ताकि आप पहली बार में ही पास हो जाएं और आपको दूसरी तीसरी की चिंता नहीं करनी पड़े। तो देखिए, यात्रा वृत्तांत किसने लिखा जिसमें लेखक ने मुसलमान के जीवन का वर्णन किया? तो इसका सही जवाब इब्न बतूता हो जाएगा। इब्न बतूता एक यात्री था, जो चीन का यात्री था, इब्न बतूता। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर देखिए, प्राचीन भारतीय समाज में गैर बराबरी किसने पैदा की? प्राचीन भारतीय समाज में गैर बराबरी मतलब छुआछूत, जो वो हरिजन है, ये राजपूत है, ये स्वर्ण है, ये सब जो है गैर बराबरी किसने पैदा की? तो ये आपका आश्रम व्यवस्था है। प्राचीन भारतीय समाज में गैर बराबरी किसने पैदा की? आश्रम व्यवस्था ने पैदा की। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नहीं, यहाँ आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जाति प्रथा। सॉरी, आश्रम व्यवस्था नहीं होगा। प्राचीन भारतीय समाज में गैर बराबरी किसने पैदा की? तो जाति प्रथा ने की, कि वह चमार है, ये हिंदू सिंह है, वो राजपूत है, वो यादव है। समझे कि नहीं? 4 का सही जवाब बताएं। विविधता की को और क्या कहते हैं? विविधता की ओर क्या कहते हैं? विविधता की ओर क्या कहते हैं? 4 का सही जवाब बताएं। तो इसे हम लोग असमानता कहते हैं। विविधता की ओर क्या कहते हैं? तो असमानता कहते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को याद होगा, बच्चों को आपने पढ़ाया होगा तो आपको याद होगा। और बहुत सारे शिक्षक गण का जो कमेंट था आ रहा था कि हमें क्लास नहीं मिलती है, कि क्लास कब से होती है। तो देखिए, जितने भी हमारे शिक्षकगण साथी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप इस वीडियो के नीचे देखिएगा तो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा।
सब्सक्राइब लिखा होगा और एक बटन भी होगा, तो सब्सक्राइब वाले बटन पर आपको क्लिक करना है और सब्सक्राइब्ड हो जाए। जो रेड कलर का रहता है वो हरा दूसरे कलर में बदल जाए तो आप जानिएगा कि आपको क्लास मिलेगी। तो देखिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते कहाँ पहुँचा। बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते कहाँ पहुँचा, जल्दी से 6 का सही जवाब बताएं। और डेली क्लास अगर आपको चाहिए, अगर चाहते हैं सक्षमता परीक्षा में इस बार सफलता पहली बार में ही प्राप्त करना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली क्लास मिले। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप शिक्षक हैं, सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसका सही जवाब तिब्बत हो जाएगा। बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते कहाँ पहुँचा, तो तिब्बत में पहुँचा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं। तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं, तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बौद्ध व इस्लाम दोनों धर्म के। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये 3 बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र अलग अलग होंगे, यह बात क्या दर्शाती है, जल्दी से बताएं। 3 बच्चों के द्वारा बनाए गए चित्र अलग अलग होंगे, यह बात क्या दर्शाती है। जैसे आप क्लास में कहते हैं ना कि बच्चों आज मैंगो का चित्र बनाओ, तो जितने भी बच्चे होते हैं सबका मैंगो जो होता है, आम का जो चित्र होता है वो अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है, यह किस बात को दर्शाता है, यही आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विविधता को। ये आपको विविधता को दर्शाता है। 3 बच्चों के द्वारा बनाए गए चित्र अलग अलग होंगे, यह बात किस चीज़ को दर्शाती है, विविधता को दर्शाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत की ताकत का स्रोत किसे माना गया है। ये सभी क्वेश्चन सक्षमता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी शिक्षकगण साथी हैं सभी लोग ध्यान देंगे। भारत की ताकत का स्रोत किसे माना गया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, विविधता या अनेकता को। ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण ताकत का स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ओणम का एक विशेष आकर्षण क्या है। ओणम त्यौहार होता है, जैसे बिहार में हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, वैसे ही ओणम जो है एक त्यौहार होता है। तो ओणम का एक विशेष आकर्षण क्या होता है, तो नाव प्रतियोगिता होती है। ओणम त्यौहार में नाव की प्रतियोगिता होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डैश को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। किसको छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, ये सभी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और एससीईआरटी के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी के हैं जो सक्षमता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 11 का ऑप्शन है लद्दाख बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस को भारत में डैश लाने का श्रेय दिया जाता है, जल्दी से बताएं। 12 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सोशल साइंस के क्वेश्चन थोड़ा टफ होंगे, लेकिन जो आपके किताब में है वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 12 का देखिए, 12 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं ईसाई धर्म, यहाँ ईसाई धर्म हो जाएगा। ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे, तो ईसाई धर्म आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि केरल में निम्न में से किन मसालों की विशेषता है। केरल में निम्न में से किन मसालों की विशेषता है, यानी कौन सी मसाला जो है केरल में होती है, लौंग, काली मिर्च, इलायची, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। सभी जो मसाले हैं इसका उत्पादन केरल में होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, लद्दाख में पाली जाने वाली भेड़ से मिलने वाली ऊन कौन सी है। लद्दाख में पाली जाने वाली भेड़ से मिलने वाली ऊन कौन सी है, तो इसे हम लोग कौन सा ऊन कहते हैं, तो इसको हम लोग पश्मीना कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। पश्मीना भेड़ जो होता है, लद्दाख में पाली जाने वाली भेड़ से मिलने वाली ऊन को पश्मीना कहते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि लद्दाख जम्मू कश्मीर के किस हिस्से में बसा है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के किस हिस्से में बना है, तो जम्मू कश्मीर की पूर्वी जो हिस्सा है, याद रखिएगा, अगर जम्मू कश्मीर की जो पूर्वी हिस्सा है वो आपका लद्दाख है। जम्मू कश्मीर की पूर्वी हिस्सा लद्दाख है, तो 17 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर, कि उस धर्म का क्या नाम है जो लद्दाख से होते हुए तिब्बत पहुंचा, तो ये अभी आपको बताए हैं ना
ये आपका बौद्ध धर्म है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, लद्दाख के लोग क्या खाते हैं। लद्दाख के लोग क्या खाते हैं, तो सभी चीज़ खाते हैं। तो मक्खन भी खाएंगे, पनीर भी खाएंगे, मांस भी खाएंगे। लद्दाख भारत में ही है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर। लद्दाख के लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय करीब कितने वर्ष पूर्व हुआ था। 20 का सही जवाब बताएं। लद्दाख के लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय करीब कितने वर्ष पूर्व हुआ था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन है 400 साल पूर्व हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी एक तहत लोगों का एक साथ आना डैश है। किसी एक तहत लोगों का एक साथ आना मतलब एक ही ड्रेस में एक साथ सभी लोग का आना, ये क्या दर्शाता है, तो ये एकता दर्शाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी क्षेत्र का इतिहास किससे जुड़ा होता है। किसी क्षेत्र का इतिहास किससे जुड़ा होता है। ये सोशल साइंस के क्वेश्चन है तो थोड़े से घुमाव होंगे ही। तो देश के धरातल से 21 का अगर आप ऑप्शन नहीं, किसी क्षेत्र का इतिहास किससे जुड़े होते हैं, तो ये आपका देश के पूरे भूगोल से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, केरल भारत के कौन से कोने में स्थित है। केरल जो है भारत के कौन से कोने में स्थित है, तो इसका सही जवाब देख लीजिए। ऑप्शन सी उत्तरी पूर्वी हो जाएगा। नहीं, ये आपका दक्षिणी पश्चिमी होगा, सॉरी, याद रखिएगा। यहाँ केरल भारत के कौन से कोने में स्थित है, तो दक्षिण पश्चिमी कोने में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 200 वर्ष पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसका प्रयोग करते थे। ये सब जो क्वेश्चन है आपको पढ़ना है आपके इतिहास के किताब में, जो 5वीं 6ठी का किताब है उसी में से क्वेश्चन लिया गया है। और ये NCERT और SCERT से क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा घुमाऊ टाइप का है। और ऐसे ही क्वेश्चन क्षमता परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आप सही नहीं कीजिएगा तो आप पहली अटैम्प्ट में फेल हो जाइएगा। तो इसलिए आप डेली हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 23 का सही जवाब बता। तो देखिए 23 का जो सही जवाब हो जाएगा, पानी के जहाज हो गए, ऊँट या घोड़े हो गए, तो ऑप्शन डी बिल्कुल। उस समय बस या कारें नहीं थी, समझे कि नहीं। आगे देखिए, ये थोड़ा सा घुमाऊ क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। आगे देखिए, केरल और लद्दाख किस तरह से भिन्न है। केरल और लद्दाख किस तरह से भिन्न है दोस्तों, तो इसका सही जवाब भौगोलिक विशेषताएं के कारण। भौगोलिक विशेषताएं के कारण केरल और लद्दाख जो है एक दूसरे से भिन्न है। नेक्स्ट है कि अनेकता में एकता का विचार किसने दिया। अनेकता में एकता का विचार किसने दिया, जल्दी से बताएं। और साइंस का जो क्लास नहीं देखे हैं वो लोग देख लीजिएगा। जितने भी शिक्षक गण साथी हैं वो सभी साइंस वाले क्लास को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 का देख लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अनेकता में एकता है का विचार किसने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंग्रेजी में सब्जेक्ट का क्या अर्थ होता है। अंग्रेजी में सब्जेक्ट का अर्थ विषय होता है। अंग्रेजी में सब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है, विषय होता है। नेक्स्ट देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था, तो ये सभी लोग जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विविधता का क्या अर्थ है। विविधता का क्या अर्थ है दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। विविधता का क्या अर्थ है, तो भिन्नता, अलग अलग, अनेकता, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हमारे राष्ट्रगान की रचना किसने की थी। ये तो आपको याद ही होगा और ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा सक्षमता परीक्षा में कि हमारे राष्ट्रगान की रचना किसने की थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान राष्ट्रीय गीत दोनों में अंतर है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, जो जन गण मन है। और वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। आगे देखिए, एटलस को और क्या कह सकते हैं। एटलस को और क्या कह सकते हैं, तो एटलस को नक्शा भी कहते हैं, मानचित्रों का समूह भी कहते हैं। तो ये मानचित्र का समूह ही होगा। एटलस, अब मैप का मतलब नक्शा हुआ आता है, लेकिन एटलस का मतलब है मानचित्रों का समूह, बहुत सारे नक्शों का समूह। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जलियांवाला बाग भारत के किस शहर में स्थित है।
आप सभी जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और ये आपके अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग है। नेक्स्ट है कि देश का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा? देश का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा? 33 का सही जवाब बता। तो 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल करेक्ट है। तो आज के लिए 33 क्वेश्चन ही था और ये आपके एसएसटी का क्वेश्चन था। अगर आप शिक्षक सक्षमता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको सोशल साइंस दोनों पर फोकस करना होगा, हिंदी पर भी फोकस करना होगा, क्योंकि 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझे कि नहीं। और इसके लिए आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए। और साइंस वाला प्रीवियस क्लास आप लोग देख लीजिएगा और डेली आपको एक क्लास साइंस का मिल जाएगा, एक क्लास सोशल साइंस का मिल जाएगा और हिंदी मैथ का भी मिलेगा। तो आप जितने भी शिक्षक गण हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।